आखिर जिस बात की उम्मीद थी वही किया डीसी बैरवा ने। उठा दिया वो मुद्दा जो मुद्दा मैंने भी इस पोर्टल से उठाया था, यानी कि संवाद के प्लेटफॉर्म से उठाया था। गुर्जरों के साथ जो भेदभाव किया गया बांदीकुई में, उसकी एक खबर मैंने भी चलाई थी, लेकिन अब वो मुद्दा सदन में गर्मा गया है और उसकी पैरवी की डीसी बैरवा ने। अगर आपको याद नहीं हो तो याद दिला दूंगी मैं इस वीडियो में, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आपको याद होगा कि बांदीकुई में एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 8 एक ही समाज के, यानी कि गुर्जर समाज के लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया था। मैंने सूची के जरिए भी आपको दिखाया था। अब यही मुद्दा डीसी बैरवा जी ने उठा दिया है, यानी कि दीनदयाल बैरवा जी ने ये मुद्दा सदन में उठा दिया है और इसका जवाब भी देते नहीं बना प्रशासन और सरकार से, जिसे बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कई सारे समाज के विधायकों ने तक भी ये मुद्दा सदन में नहीं उठाया, लेकिन डीसी बैरवा ने इस मौके पर चौका मार दिया। बहुत लोगों को गलतफहमी थी कि डीसी बैरवा इस समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि समाज से नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कर गुजरना होता है ना, तो उसमें जाति आड़े नहीं आती है साहब। यहाँ पर अगर आपको मुद्दे उठाने हैं, किसी के विकास की बात करनी है, तो यहाँ पर आप में सिर्फ और सिर्फ जज्बा चाहिए होता है, जो डीसी बैरवा ने दिखाया है। एक ही जाति के लोगों को टारगेट करना, किस तरीके से प्रशासन ने अपना रूप दिखाया था, रंग दिखाया था, और उसी के साथ साथ जब ये मुद्दा सदन में उठाया, बांदीकुई क्षेत्र नगर पालिका से एक साथ किए गए गुर्जर समाज के 8 लोगों का ट्रांसफर, वो जातिवादी चेहरा सामने लाता है सरकार का, जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल आपके मन में आ गए, क्योंकि ये भेदभाव सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज को टारगेट करके क्यों किया जा रहा है, ये यहां पर बात समझ नहीं आती है। आपके प्रशासन में, एक तो सरकार में उन्हें जगह नहीं दी गई। पहले आप उनसे वादे करते हो, फिर उनसे मुकर जाते हो, और फिर उन्हीं के समाज को टारगेट करके उनके साथ भेदभाव करते हो। ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। समय फिर से फेरी खाता है, समय का जो पहिया होता है फिर घूमेगा, फिर घूमेगा और घूम कर वहीं आएगा। फिर से एक बार चुनाव आएंगे, फिर से आप वहां पर अपने लिए वोट मांगने जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि सामाजिक रूप से, जातिवादी रूप से जितना शोषण किया जा रहा है समाजों का, स्पेशली जिन समाजों के बारे में मैं संवाद के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आती हूं, आप जाकर देखिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भरा पड़ा है गुर्जर समाज के शोषण से भरे हुए वीडियोस का। तमाम तरह की कार्यवाहियों पर जवाबदेही बनती है सरकार की, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप है। जातिवादी एमएलए होने का आरोप लगाया जा रहा है वहां पर, लेकिन यहां पर यह सोचना होगा कि जातिवादी असल में जो राजनीति की जा रही है वो किसकी तरफ से की जा रही है, कौन है इसके पीछे, कौन इसका षड्यंत्र रच रहा है, ये यहां पर सोचने वाली बात है। एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा, जो लगातार आवाज उठाते उठाते थक गए हैं, लेकिन उनकी खुद की ही सरकार नहीं सुन रही, वो दूसरों को क्या दोष देंगे। और जिस तरीके से दीनदयाल बैरवा जी ने ये मुद्दा उठाया है, खुशी है इस बात की कि कम से कम जातिवादी जो चेहरा थोपने की कोशिश की जा रही थी उन पर, वो तो नहीं है। वो सचिन पायलट का डिसीजन कहीं ना कहीं सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया, वहां पर ना तो कोई गुर्जर था, ना कोई मीणा था, वो उन्होंने इन समाजों से परे रखकर अपना धर्म निभाया। और इस बात की खुशी है, ऐसे ही नेता लोगों का साथ अगर समाजों को मिलने लग गया तो ये जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब समानता का स्तर सब तरफ एक जैसा होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया
तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।